क्लासेस, पिछले क्लास के बारे में अगर बात किया जाए, पिछले क्लास में हम बात किए थे लाइफ स्पान के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पान। देखिए, हम बात करें स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पान के बारे में, लाइफ स्पान के 4 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करने जा रहे हैं। वैसे 5 स्टेजेस है, हम बात करें 4 स्टेजेस। सबसे फर्स्ट स्टेज के बारे में बात की जाए तो बर्थ होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए जुवेनिलिटी हो गया, इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो किशोरावस्था हो गया। इसके बाद का जो स्टेज होगा उसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम बात करेंगे मैच्योरिटी। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जुवेनिलिटी हो गया, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक समय के बाद वयस्कता में बदल जाएगा और यही वयस्कता एक समय के बाद जो मैच्योरिटी होगा जाकर के एजिंग और सीनेसेंस। एजिंग और सीनेसेंस के मतलब अगर बात किया जाए तो बुढ़ापा या जीर्णता हो जाएगा। और जो एजिंग होगा उसके बाद अंतिम जो होगा वह डेथ हो जाएगा। हम बात करें अगर सबसे फर्स्ट के बारे में तो जुवेनिलिटी, किशोरावस्था। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करेगा। ग्रोथ करते करते वह क्या करेगा, एक समय के बाद वह रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म के बाद रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले का जो भी पीरियड होगा उसी को जुवेनिलिटी के नाम से जाना जाएगा, किशोरावस्था के नाम से जाना जाएगा। जब किशोरावस्था खत्म होता है उसके बाद वह ऑर्गेनिज्म जो होगा मैच्योर हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। वयस्क होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो होगा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। वह ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा। वह ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता जाएगा ड्यूरिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय में ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, वह जनन के लिए सक्रिय होता है। वह जो ऑर्गेनिज्म होगा एक पीरियड तक वह जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद वह इनएक्टिव हो जाएगा। जब वह रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाएगा तो हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म का एजिंग हो गया, सीनेसेंस हो गया, बुढ़ापा आ गया। ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया। और जो बुढ़ापा होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, बुढ़ापा का जो लास्ट होगा, बुढ़ापा का जो एंड होगा वह डेथ हो जाएगा। बुढ़ापा का एंड क्या होगा, डेथ होगा। हमने बात किया जुवेनिलिटी, बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिवली मैच्योर के बीच का जो समय होगा, जो भी टाइम पीरियड होगा उसी को जुवेनिलिटी के नाम से जाना जाएगा। जुवेनिलिटी के बाद ऑर्गेनिज्म जो होगा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, उसको हम मैच्योरिटी कहेंगे। मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, एजिंग और सीनेसेंस। देखिए, एजिंग और सीनेसेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद जो अंतिम होगा वह डेथ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, हिंदी में जनन होगा, प्रजनन होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वह एक फिक्स होता है, एवरेज जो उसका होगा वह फिक्स होगा, वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता है। अगर हम कहें इस धरती पर जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है, एक समय के बाद वह ऑर्गेनिज्म जरूर मरेगा। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमॉर्टल है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें, इस धरती पर 1000 वर्ष पहले भी मनुष्य हुआ करता था, आज भी इस धरती पर मनुष्य है। और हम बात करें मनुष्य का जो लाइफ स्पान होता है वह अप्रॉक्स 60 to 70 ईयर्स। अगर हम बात करें कुछ जो ह्यूमन होगा वह अगर बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रहता है तो वह 100 साल, मैक्सिमम 100 साल, 125 साल तक जीवित रहता है। उसके बाद उसका डेथ तय है, उसका मरना, वह मर जाता है, डेथ हो जाता है। तो हम बात करें कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वह एक निश्चित समय के बाद उसका डेथ हो जाता है। अगर हम बात करें 1000 साल पहले भी इस धरती पर जो ऑर्गेनिज्म था, आज भी इस धरती पर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा कुछ न कुछ जरूर प्रोसेस चल रहा होगा जिस प्रोसेस के माध्यम से ऑर्गेनिज्म का जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन है। अगर हम उस प्रोसेस के बारे में बात करें, वही प्रोसेस रिप्रोडक्शन है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी मेंटेन है। ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मेंटेन करके रखे हुआ है अपने रेसेस को, अपने स्पीशीज को।
तो हम बात कर रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके वह क्या करता है कि अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, अपने जाति के निरंतरता को बरकरार करके रखता है। अगर कोई कहे कि सर एक बात बताइए, अगर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ना हो तब क्या होगा, क्या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा? तो इसका हमारा उत्तर होगा कि नहीं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। यह जो स्पीसीज होगा एक समय के बाद वह इस धरती पर से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक कम्युनिटी का बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के बारे में अगर देखा जाए, वहां पे बहुत सारे स्पीसीज के मेंबर वहां पे रह रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल वहां पे है। हम उस कम्युनिटी में एक खास स्पीसीज के पॉपुलेशन का बात करते हैं। देखिए, एक कोई कम्युनिटी है जहां पे ए स्पीसीज का पॉपुलेशन रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए स्पीसीज का पॉपुलेशन रह रहा है। ए स्पीसीज के यहाँ पे बहुत सारे सदस्य रह रहे हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए, ए स्पीसीज का बहुत सारा सदस्य यहाँ पे रह रहा है। अब ध्यान दीजिए, किसी कम्युनिटी के अंदर में ए स्पीसीज का एक पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ, इस पॉपुलेशन के अंदर में किसी कारणवश रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया। किसी कारणवश हम एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं कि किसी कारणवश यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी जैसे ही खत्म हुआ, अब यहाँ पे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, नए संतान यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि नए संतान जैसे उत्पन्न नहीं होंगे, तो जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, एक समय के बाद इसका जो भी लाइफ स्पान होगा कंप्लीट होगा। जब लाइफ स्पान कंप्लीट होगा तो वह उसका डेथ हो जाएगा। धीरे 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 प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का डेथ होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का डेथ होना शुरू हो जाएगा। एक समय बीतेगा जब इस कम्युनिटी के अंदर में ए स्पीसीज का पॉपुलेशन नहीं रहेगा। ए स्पीसीज क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस एग्जांपल से हमको यह समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात किया जाए, इस रिप्रोडक्शन जो है इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। तो हम इसका डिफिनीशन बता सकते हैं, रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन बना सकते हैं हम। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism give rise to offspring similar to itself to maintain continuity generation after generation. Reproduction is a biological process by which an organism give rise to offspring similar to itself to maintain continuity generation after generation. जनन एक जैव प्रक्रम है, विज्ञानीय प्रक्रम है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है ताकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे। अभी हमने देखा कि यह जो पॉपुलेशन था, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया। रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हुआ। रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म होने के कारण यहां से ए स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो बायो का होता है, वहां पे आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस में आपने वहां पे पढ़ा था वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित अवस्था में बरकरार रहता है। वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित अवस्था में बरकरार रखता है, अपने स्पीसीज को मेंटेन करके रखता है, वे सारे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहां पर पढ़ा कि रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है ताकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे। अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन जो है क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, यह हमने पढ़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसका पीढ़ी आगे नहीं चलेगा, उसका वंश आगे नहीं चलेगा। रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में।
अगर हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हो जाएंगे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा के बारे में बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हुए? दो टाइप्स हुए, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड के बारे में अगर बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। हम एक एक करके बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम एक एक करके बात कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। देखिए, किसी चीज को बांटा जाता है तो बांटने से पहले कुछ न कुछ बेस बनाया जाता है, किसी न किसी बेस के ऊपर में उसको डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को डिवाइड करने का बेस हमारा है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, इसी के आधार पर रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए, जहां पे ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, केवल और केवल एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और दूसरा टाइप्स जो हुआ जहां पे दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके आधार पर रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के हो जाएगा। कितना टाइप्स के हो जाएगा? दो टाइप्स के हो जाएगा। सबसे फर्स्ट के बारे में अगर बात किया जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट के बारे में अगर बात किया जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और दूसरा के बारे में अगर बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हम एक एक करके बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। ये नहीं कि अगर हम आम का बीज लगाते हैं तो बबूल का पौधा हो जाए, ये नहीं कि हाथी अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो वहां पे गधा हो जाएगा। नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करता है, ना कि किसी दूसरे जाति के संतान को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन का बात किए, रिप्रोडक्शन के टाइप्स से हमने बात किया, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स के बारे में हमने बात किया। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके आधार पर रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में हमने बात किया। सबसे फर्स्ट के बारे में हमने बात किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स। जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, संतान होगा, एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा। एक अकेला पेरेंट्स जो होगा, जनक होगा, उससे उत्पन्न होगा बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है गैमेट के, और नहीं भी हो सकता है विद या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। Then this type of reproduction is known as asexual reproduction। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को asexual reproduction के नाम से जाना जाएगा। जनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें एक ही जीव जनन के प्रक्रिया में भाग लेंगे। यहाँ पे गैमेट का निर्माण, युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, कहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्या रिप्रोडक्शन जो है एक अकेला ऑर्गेनिज्म कर सकता है? क्या एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अभी हम कुछ ही देर के बाद बात करेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है कैसे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप्स के बारे में अगर बात करें, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हम कर रहे हैं। हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल के बारे में अगर बात किया जाए, अमीबा होगा, पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, etc।
हम यहाँ पे बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम बात करें अमीबा के बारे में। देखिए अमीबा जो है, हमने एक छोटा सा अमीबा बनाया, यह जैसे जैसे समय बीतेगा, समय के बीतने के साथ यह ग्रोथ करता जाएगा, यह लार्ज साइज का हो गया। अमीबा क्या हुआ? लार्ज साइज का हुआ। लार्ज साइज के होने के बाद अब क्या होता है कि इसका जो बॉडी होगा यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका बॉडी क्या करेगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे दो छोटे छोटे नए अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपने देखा कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ही ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे एक ही जो पेरेंट्स है पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ही पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, दो नए संतान को यहाँ पे उत्पन्न करने का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ही पेरेंट्स जो है दो नए संतान को उत्पन्न करने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने अभी तक देखा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो है एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे, देखिए यह जो है ना पेरेंट्स अमीबा है। यह क्या है? पेरेंट्स अमीबा है। और इसके बारे में हम बात करें कि यह क्या है? डॉटर अमीबा है। यह क्या हो गया? डॉटर अमीबा हो गया, पुत्री अमीबा हुआ। यहाँ पे पेरेंट्स अमीबा है, यहाँ पे डॉटर अमीबा है। यहाँ पे एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ही पेरेंट्स जो है दो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, दो नए संतान को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो हमने कहा ना कि देखिए एक ही पेरेंट्स जो होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। आप इजीली देख सकते हैं, कल्चर मीडियम लीजिए, वहां पे बैक्टीरिया को डाल दीजिए। एक बैक्टीरिया को आपने डाला, कुछ समय के बाद दो हो जाएगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। इसी तरह से इसका नंबर जो होगा धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। आप कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पे आप देख पाएंगे कि लाखों की संख्या में वहां पे बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। मतलब कि वहां पे जो भी होगा वो अपनी संख्या को, अपने नंबर को डबल करने का काम कर रहा होगा। एक सिंगल पेरेंट्स जो होगा अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा होगा। हमने बात किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप्स है जहां पे दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे? दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। मेल के द्वारा मेल गैमेट बन रहा होगा, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट बन रहा होगा। उस गैमेट का ट्रांसफर करवाया जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा? वह गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद अगर बात किया जाए उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलेगा, बाद में जाकर के चाइल्ड बर्थ होगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। तो यहां पे अगर बात किया जाए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह लॉन्ग प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह फास्ट प्रोसेस होता है, सिंपल होता है। सिंपल होगा, फास्ट होगा ही होगा। जो कॉम्प्लेक्स होगा वह स्लो होगा ही होगा। हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने अभी बात कर लिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर रहा होगा वहां पे ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा और वही पेरेंट्स जो होगा अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है यहाँ पे दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों पेरेंट्स जो होगा अपोजिट सेक्स वाले होंगे, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा और गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखिए अगर हम बात करें इस साल के बोर्ड के एग्जाम के बारे में अगर बात किया जाए, हमारे बोर्ड के एग्जाम में इस ईयर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस को बताना था। बहुत ही आसान है, आप आसानी से बता पाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या डिफरेंस है। हम आपको भी समझा देते, हम लिखाते नहीं हैं, आप अपने से लिख पाएंगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए आपको हम एक बार फिर से समझाते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी हमने बात किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2 नंबर में क्वेश्चन था, तो यह क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो 2 पॉइंट अगर हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा के पूरा नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं पूरा डिटेल से। अगर यहाँ पे बात किया जाए, हमने बात किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पर केवल और केवल एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस के बारे में अगर बात किया जाए, ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे? अपोजिट सेक्स वाले होंगे, एक मेल होंगे तो दूसरे फीमेल होंगे। सेकेंड पॉइंट अगर बात किया जाए, सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह सिंपल प्रोसेस होगा, वह टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बहुत कम समय में हो जाता है, बहुत ही साधारण सा प्रोसेस होता है, साधारण सा प्रक्रिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा सिंपल प्रोसेस होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्लो प्रोसेस होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फास्ट होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए स्लो प्रोसेस होगा। सेकेंड पॉइंट एसेक्सुअल फास्ट, सेक्सुअल स्लो। थर्ड पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा सिंपल प्रोसेस होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। एक पॉइंट के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वह अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, हूबहू एक जैसा होता है। हम फोटो कॉपी कर सकते हैं, और यह जो हूबहू एक जैसा होता है ना, आइडेंटिकल होते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स। दिस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज क्लोन। इसी को क्लोन के नाम से जाना जाता है। यह जो आइडेंटिकल मिलन, एकदम हूबहू एक जैसा जो मिलता है, इसी को हम क्लोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाएगा? क्लोन के नाम से जाना जाएगा। हम बात किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है वह पूर्ण रूप से एक समान होता है। इसी एक समान संतान को क्लोन के नाम से जाना जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेरिएशन क्रिएट होगा। एक साधारण से एग्जांपल लेकर के समझते हैं। कोई भी एक माता पिता है, उनके 2-4 संतान होते हैं। वह जो ऑफस्प्रिंग होगा वह अपने पेरेंट्स के समान नहीं होता है। जो भी 4-5 भाई बहन है वह भाई बहन अपने पेरेंट्स के समान नहीं है, और यहां तक कि वह भाई बहन भी आपस में एक जैसा नहीं होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वह एकदम समान होता है, हूबहू एक जैसा होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान उत्पन्न होता है वह एक जैसा नहीं होता है, यहां पे वेरिएशन होता है। यहां पे क्या होगा? वेरिएशन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतान अपने पेरेंट्स के समान होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतान अपने पेरेंट्स के समान नहीं होता है। यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट होता है। हम 4 डिफरेंस के बारे में बात किए। हम सबसे फर्स्ट डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह सिंपल प्रोसेस है, जबकि हम बात करें सेक्सुअल के बारे में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। एसेक्सुअल जो होगा यह स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस होगा। सेक्सुअल जो होगा स्लो प्रोसेस होगा। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होता है, क्लोन यहाँ पे बनेगा, जबकि वहां पे वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा। हम अभी बात किए थे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। आज का क्लास मेरा यहीं तक रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आपका एक होमवर्क रहा, आपको जा करके सोचना है, समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएं, वहां पे आपको बताया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स के समान न होकर के उसमें वेरिएशन होता है। जैसे कि एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतान होगा वो अपने पेरेंट्स के समान नहीं होता है, और यहाँ तक कि जो 2-4 भाई बहन होता है वह भी आपस में एक जैसा नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, आप लोग अपने स्तर से इसको सोच करके आइएगा, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में।
जब आगे वीडियो बनाएंगे हम इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसका जवाब दिया जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स के समान क्यों नहीं होता है, यहाँ पे वेरिएशन क्यों क्रिएट होता है, इसके बारे में हम एक नया वीडियो आपको बना करके